नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आजादी के 75 साल होने पर विश्व पटल पर भारत की ताकत कितनी बढ़ी है, भारत के मान सम्मान में कितनी वृद्धि हुई है और तो और देखिए दुनिया में भारत का कद कितना बड़ा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि 2 महीने पहले विश्व के जो इस्लामिक देश भारत को आंख दिखा रहे थे, भारत को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, आज वही इस्लामिक देश भारतीयों की समृद्धि की कामना कर रहे हैं। कदम से कदम मिलाकर भारत के साथ आगे चलने की बात कर रहे हैं और तो और देखिए भारत की शान में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। दरअसल मौका था भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस का। सऊदी अरब से लेकर कतर और मालदीव से लेकर देखिए बहरीन तक इस्लामिक देशों से लेकर अरब जगत भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दे रहा था। सबसे पहले तो बात अगर हम सऊदी अरब की करें तो सऊदी अरब के किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देखिए भारत को डिप्लोमेटिक केबल भेजकर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। यूएई के डिप्टी पीएम मखदूम बिन मोहम्मद की ओर से भी भारत के राष्ट्रपति को बधाई संदेश भेजा गया। कहा गया कि भाई भारत आज़ादी और विकास के 75 सालों का जश्न मना रहा है और हम भारत और भारतीय लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए समृद्धि की कामना करते हैं। इसके अलावा देखिए मालदीव में मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने भारत के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के भारत की आज़ादी की रात दिए गए एक प्रसिद्ध भाषण का उल्लेख करते हुए लिखा कि आज़ादी मिलने के बाद से ही भारत एक सैन्य और आर्थिक विश्व शक्ति बन गई है, जिसने अपने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। ईरान ने भी बकायदा ट्वीट कर स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ट्विटर पर जारी एक वीडियो में एक बच्ची स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए भारतीय राष्ट्रगान की धुन बजाती हुई नजर आई। साथ ही साथ ट्वीट में भी उन्होंने लिखा कि भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। लोकतंत्र की भावना भारत के सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रगति, समृद्धि और खुशी की ओर ले जाए। और इसी कड़ी में कतर के विदेश मंत्रालय ने भी भारत आज़ादी दिवस की बधाई दी, ट्वीट किया। खाड़ी देश बहरीन की ओर से भी देखिए भारत को 76वें आज़ादी दिवस पर बधाई संदेश दिया गया और मलेशिया की ओर से भी भारत को आज़ादी दिवस को लेकर दिल से बधाई दी गई। दूसरी तरफ इस्लामिक देश ओमान की ओर से भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी गई। ओमान के सुल्तान ने भी बाकायदा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज़ादी दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। तो देखिए इस तरह से खाड़ी देशों से भारत को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं मिली। जैसे हमने आपको बताया जिन जिन खाड़ी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने जो ट्वीट करते हुए स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी, लेकिन वहीं तो ये वो मुल्क भी रहे हैं जिन्होंने पैगंबर विवाद में भारत के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई। जी हाँ, पैगंबर को लेकर बीजेपी से निष्कासित हो चुकी नुपुर शर्मा ने विवादित बयान क्या दिया। पूरे देश में तो देखिए इस बयान पर खूब बवाल तो मचा ही, दुनिया में भी खलबली मच गई थी। हालांकि ये था कि भाई अरब जगत में भारतीय सामानों का बॉयकॉट शुरू हो गया और इस मामले में सऊदी अरब ने भी नुपुर शर्मा के बयान की कड़ी निंदा की, लेकिन बाद में बीजेपी द्वारा किए गए इस फैसले की भी स्वागत किया। फिर कतर ने भी सार्वजनिक रूप से दुनिया भर के सामने भारत से मुसलमानों से माफी मांगने तक की बात कही। कुवैत ने भी इसका अपना विरोध जताया। और बात अगर हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करें तो देखिए उसने ना इस पूरे के पूरे मामले में आग में घी डालने वाला काम किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो देखिए सऊदी अरब से लेकर ईरान, ओमान जैसे तमाम इस्लामिक देश पैगंबर विवाद में भारत के खिलाफ बोल रहे थे। पाकिस्तान ने भी भरपूर कोशिश की कि भाई इस मामले को लेकर जैसे तैसे अरब जगत में भारत विरोधी माहौल बना ले। हालांकि इस्लामिक देशों से बढ़ती भारत की नज़दीकियों में दूरियां ला सके, पाकिस्तान ने इसकी भी कोशिश की, लेकिन वो अपनी इन नापाक कोशिशों में विफल रहा, अपनी इन चालों में विफल रहा। और आज देखिए भले ही मौका 15 अगस्त का हो, लेकिन भारत का साथ तमाम इस्लामिक देश चाहते हैं। जी हाँ, भारत की संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, भारत की तरक्की से जुड़ना चाहते हैं और भारत की ताकत से जुड़ना चाहते हैं। तभी तो इस्लामिक धरती पर जहां भव्य हिंदू मंदिरों का जो निर्माण हो रहा है, तो वहीं खुदाई से मंदिर के पुराने अवशेष मिल रहे हैं। हाल ही में तो देखिए सऊदी अरब से 8000 साल पुराना एक मंदिर, उसके अवशेष मिले और मंदिर से जुड़े अवशेषों का शोध करके ये साबित भी हुआ कि कभी अल्फा के लोग या कि यहाँ के लोग मंदिर में आकर पूजा और आराधना करते थे। तो देखिए भारत के लिए इस्लामिक देशों का ये जो सॉफ्ट अप्रोच है ये बढ़ती जा रही है और इस पर आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं कि एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है।
पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में